हाँ। वो जितना ज्यादा छेड़ोगे उतना ज्यादा टूटेगा। क्लियर हो गई आपको ये बात या नहीं? अच्छा, छेड़ा किसने? दीपेंद्र, हाँ जी सर। मैं इसका पैनल भेज रहा हूँ, स्टॉक चेक करवा के फिर तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ओके। ये जबरदस्ती कैसे कर सकता है ये जो है पता है इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ऑन किया तो अभी आप देख सकते हैं रियलमी का जो रियलमी टीवी लोगो आपको दिख रहा होगा पूरा आ रहा है। जो ग्लास है उसके ऊपर ये टीवी को उल्टा करके रख रहा है और कितना झूठ ये बोल रहा है। ये देखिए ऑन करके दिखा दिया है कि किस तरह से ये टूट गई है। और जी नमस्ते, श्रीनगर से आयुष बोल रहे हैं रियलमी से। जाता ना सर वो कंपनी में बात कीजिए, मेरे पास हर दूसरे दिन फोन आता है, मैं हर बार एक ही बात जवाब देता हूँ कि वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरा काम नहीं है वो करने का। मेरे से थोड़ी खरीदा था आपने टीवी, यहाँ से खरीदा, वहाँ कंप्लेंट कीजिए। आपकी टीवी ठीक हो गई? टीवी नहीं हुई ठीक। पता है इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मतलब जैसे मेरे साथ हुआ था ना वो HDFC वाले में, वैसा ही इनके साथ यहाँ पे हुआ था। इनकी एक टीवी थी वो ख़राब हो गई थी, इन्होंने रिप्लेस के लिए बोला, फिर इनके साथ बड़ा पंगा हुआ। पहले तो कंपनी वालों ने बोला कि दे रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गई, वहाँ तक पहुँच गई, हम तो टीवी देंगे ही नहीं। और वो टीवी थी रियलमी वालों की। तो पहले आप बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी? मैं शाम को बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था, ब्लिंक होना शुरू हुआ। मैंने सोचा स्पार्क हो रहा होगा कुछ, या HDMI केबल ढीली हो गई होगी, चेक किया, सब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने टीवी का स्विच ऑफ किया, ऑन किया, वैसे ही आ गया। एक लाइन सी आई थी बारीक और इस साइड भी, और इधर देखा मैंने, इधर मेल्ट हो गया, एक लाल सा साइन देखने को मिला। हुआ क्या था कि साइड में जो रहता ना वहाँ से मेल्ट होना शुरू हो गया था। जैसे लोहा गर्म होता ना, बहुत ज्यादा हाँ, हीट, लोहा अभी भी हीट हो रही है वो। लोहा गर्म होता है वैसे हो रहा था, नारंगी सा हो गया था पूरा। फिर उन्होंने क्या किया होगा कि रियलमी वालों को बोला होगा। रियलमी वालों ने पहले बोला था कि पैनल की वारंटी 2 साल की है और टीवी की वारंटी है 1 साल की। तो टीवी को 1 साल से ऊपर हो गए थे, तो इन्होंने कहा कि पैनल चेंज करवाना है। और उसके बाद टेक्नीशियन आया, उसने यहाँ पे टीवी रखी और इसी ग्लास में रखी, हाँ इसी पे रखा था, और टीवी खोली उसके बाद, और उसके बाद टीवी और टूट गई। पहले तो टीवी मतलब साइड से मेल्ट हो रही थी, जल रही थी, बाद में टीवी पर चल रही थी, था, सब कुछ आ रहा था। बाद में टीवी पे लोगो भी नहीं आया और बीच से एक लाइन जैसी आ गई। अभी खोल के दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पे लाइन आई। और ये बता रहे थे कि इनके पास पूरी CCTV रिकॉर्डिंग है कि पहले टीवी ठीक थी और जब टेक्नीशियन ने खोला तो उसके बाद से उस पर लाइन आ गई। और फिर टेक्नीशियन ने माना नहीं कि मेरे से टूटी है। बोल रहा था कि इस पे लाइनें आ रखी हैं, टूटना कहाँ से टूटा हुआ साफ दिख रहा था। और भी थे यहाँ पर, सबने बोला, और वो बोला लाइनें आ रखी है। तो ये अभी फोन पर लगा हुआ है, ये जो बंदा दिख रहा है आपको। और इसके बाद अब ये हम इसको ऑन करके दिखाते हैं टीवी को। और ये हमने टीवी को जैसे ही ऑन किया तो अभी आप देख सकते हैं रियलमी का जो रियलमी टीवी लोगो आपको दिख रहा होगा पूरा आ रहा है। मतलब डिस्प्ले गई नहीं है इसकी, अभी ठीक ठाक है। और मैं इसे बता रहा हूँ कि यहाँ पर हीटिंग इशू है, इसको यहाँ पर टच करा रहा हूँ कि देख भाई यहाँ पर गर्म हो रहा है, ये हिस्सा जो है पूरा गर्म हो रहा है। तो ये चेक कर रहा है अभी, तो इसके लिए हम पानी में, और ये लग गया अपने काम पे। और इसने देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ग्लास है उसके ऊपर ये टीवी को उल्टा करके रख रहा है, जो कि नहीं रखना चाहिए था। इस तरह से टीवी ओपन नहीं होती, बेजललेस टीवी है देखिए यहाँ पर। तो नीचे इसने रख दी है और उल्टी करके रख दी। मैं पूछ रहा हूँ भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे तो टूट जाएगी टीवी, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल रहा मैं ऐसे ही खोलता हूँ सभी टीवियों को। तो मैंने कहा खोल ले भाई, तेरी मर्जी, तुझे एक्सपीरियंस है इस काम का। तो एक बड़ा सा पेचकस, सिर्फ एक पेचकस लेके ये बंदा आया हुआ था टीवी खोलने के लिए, जबकि अलग अलग टूल चाहिए होते हैं टीवी को खोलने के लिए। और ये सब्बल की तरह डाल रहा है पेचकस को अंदर और पूरा उखाड़ने में लगा हुआ है। तो उखाड़ दिया इसने, और मैं बीच बीच में फ़ोटो लेते जा रहा हूँ, जो जो कंडीशन होंगी उनको मैं कैप्चर करते जा रहा हूँ। और इसको पेचकस चाहिए छोटा सा, तो मैंने इसको टूल बॉक्स दिया अपना, और उसमें से निकाली इसने एक कैंची, जिससे इसने कैंची से खोला। रियलमी बेइज्जती होगी रियलमी 43 इंच की टीवी की, और कैंची से इसने टीवी को जैसे तैसे लगा हुआ है खोलने में। और देख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं नीचे देख रहा हूँ, मैं समझ गया था भाई मैं टूट गई है यहाँ से, पर उसने कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, नहीं टूटती बल। तो मैं दिखा रहा हूँ भाई ये टूट गई है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ उसको, यहाँ पर टूट गई है टीवी, पर इसको यकीन नहीं आ रहा। दिखा रहा हूँ उसको, ये खाली बोल रहा है कि लाइन आ रही है, जो आपको अभी आगे वीडियो में दिख जाएगी कि ये बोल रहा है सिर्फ लाइनिंग है। और कितना झूठ ये बोल रहा है, ये देखिए ऑन करके दिखा दिया है कि किस तरह से ये टूट गई है। और अब रियलमी का लोगो भी गायब हो गया। अच्छा खासा कुछ तो था बचा हुआ, वो भी इसने अब खिड़की जैसी बनी हुई आ रही है, जबकि पहले ऐसे एंड्रॉयड आ रहा था। इससे पहले की जो फोटो है ये, तो ये फूट गई ना, आप देख लो तुम, लाइनिंग आ रही है ना, ये फूट रखा है यहाँ से, देखो ये खोलते टाइम फूटा ही। पहले यहाँ था नुकसान, अब यहाँ हो गया, और ये हो गया पूरा खराब। जिस ये लड़के ने खोलते टाइम तोड़ा है, यहाँ पे वीडियो है मेरे पास बनी हुई। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हाँ हाँ, वो जितना ज्यादा छेड़ोगे उतना ज्यादा टूटेगा।
क्लियर हो गई आपको ये बात या नहीं? अच्छा छेड़ा किसने? मैं वही बता रहा हूँ, उसकी जब तक फोटो नहीं लेते उसके एस्टीमेट आपको नहीं मिल पाएगा कितना खर्चा आएगा उसमें। पैनल पहले भी बदला जाना है, पैनल अब भी बदला जाना है। अरे सर छेड़ा किसने? यहाँ पे लड़के ने छेड़ा ना। आप मेरी एक सुनो, हाँ हाँ जब आपने मेरे ऑफिस में लड़के को फोटो भेजी जिसने आपको फोन किया, पहले 44 नंबर था लास्ट में, हाँ हाँ। उस समय फिर भी आपका एलईडी टूटा हुआ था। नहीं टूटा था उस टाइम, मेरे पास है, दिखाओ ना। भेजो भेजो, टूटा हुआ का फोटो भेजो, जला हुआ का फोटो बोल सकते हैं। होल्ड करो, जला हुआ वो आपके लिए जलता है कभी कोई, वो उसके अंदर आग भट्टी चल रही है क्या? ये लड़का है यहाँ सामने, इससे पूछो, इससे पूछो यहाँ पे। अरे लड़का है यहाँ पे, इससे पूछो, इसने ऑन करके देखा। उस लड़के को नहीं पता है, मुझे पता है ना। अरे सर फिजिकली इसने चेक किया ना, फिजिकली ही बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ तो चेक इसने किया। बोल जल रहा था कि नहीं जल रहा था, बोल ना। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? जल तो रहा था। बोलो, ये सामने बोल रहा है। चलता है लेकिन टूटा हुआ टीवी। अरे अभी तुम बोले जला नहीं है, इसने ऑन किया, जल रहा था कि नहीं जल रहा था, ये बोलो ना। जल साइड से जल रहा था, मैंने इतने सुबह से। सुनो दीपेंद्र। हाँ जी सर, मैं इसका पैनल भेज रहा हूँ, स्टॉक चेक करवा के फिर तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है सर, ओके। ये जबरदस्ती कैसे कर सकता है ये जो है टूटा हुआ? वहाँ बैठ के कैसे ना वीडियो वाला। तो उसके बाद टेक्नीशियन चला गया था और उन्होंने कहा था कि हम आपको नया पैनल यानी कि नई टीवी दिलवा देंगे। मैं भी उस दिन यहाँ पे आया था अपना पार्सल लेने के लिए, तो मेरे सामने टेक्नीशियन बोल रहा था कि मेरे पास लगभग 5 टीवी रहती है महीने में, मतलब मैं दिलवा सकता हूँ। तो 4 तो मैंने अपने रिश्तेदारों को दे दिया, एक बची हुई है वो मैं आपको दिलवा दूंगा। उसने बात भी की थी और उसके बाद पता नहीं कि टीवी आई कि नहीं आई नहीं। उसके बाद आपने फोन किया कि मेरी टीवी कहाँ गई? तो पहले बोलते रहे कि रास्ता खराब है, रोड ब्लॉक है, आपकी नोएडा से टीवी आ रही है, और 12 दिन का टाइम दिया था। उसके बाद फिर मैंने 17-18 दिन हो गए, उसके बाद भी कॉल किया। कल सुबह किया था उसके टेक्नीशियन जिसने भेजा था उस बंदे को, तो उसने कहा ओ वो तो भूल जाओ, तुम नहीं मिल रही, तुम्हारा पहले भी टूटा था, बाद में भी टूटा हुआ है, यही बोला उसने। और आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोचो, देखिए कंपनी वाले कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। कहते हैं कि आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, हम आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते, आप कहीं भी चले जाइए। ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं कंपनी वाले। अभी कॉल करके देखते हैं कि उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है, कि क्या बोलते हैं। जरा एक बार टीवी देख लेते हैं कहाँ पे टूटा हुआ है और कहाँ पे मेल्ट हो रहा है। ये है टीवी और कहाँ पे यहाँ पे टूटा है, बिकॉज जो टेक्नीशियन था उसने टीवी रखी यहाँ पे। देखी, हाँ उसने ऐसे रखी टीवी। अच्छा, उसने पहले यहाँ थी। अब मैंने तो बोल भी दिया था कि क्यों खोल रहा है, तो उसने कहा खोलना पड़ता है, फोटो भेजना पड़ता है। अब मैंने सोचा इसका पैनल वैसे भी चेंज होना है, तो इसलिए मैंने कहा टूटे भी जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस तरफ ले आया फिर धीरे धीरे। और देखिए यहाँ पर ये ऊंचा है ना, हाँ यहाँ पे देखो, इस साइड लकड़ी है और इस साइड कुछ नहीं है, ज्यादा प्रेशर यहाँ पे पड़ेगा ना। अब मैं यहाँ पे खोल भी रहा हूँ, अगर ऐसे और हाथ भी रख दिया तो ये नीचे यहाँ पे देखा ये कांच पूरा टकरा रहा है। बिल्कुल, ये पॉइंटिंग है, वही जगह है टूटने वाली, तो यहाँ से टूटा क्या और इसी साइड से टूटी है। सीसीटीवी में सारी वीडियो है। और बड़े भाई ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने पूरा बताया था कि उनके साथ क्या हुआ था। तो उसमें साफ लग रहा था कि टेक्नीशियन ने टीवी यहाँ पे रखी, फिर टीवी जैसे खोली, मतलब खोली, उसने फोटो वगैरह खींची होगी, उसके बाद खोली और टीवी पे लाइन आना शुरू हो गया। पहले साइड से मेल्ट हो रही थी, बाद में लाइन ही आ गई, टूट गई। खुला ना जरा टीवी को, ये देखो पहले ना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मेल्ट हो रखा है, पूरा स्क्रीन जला हुआ है। एकदम से यहाँ से गर्मी शुरू हो रही है, बहुत ज्यादा हीटिंग। एक तो डर लग रहा है कहीं से यहाँ से पूरा जलना शुरू ना हो जाए। अभी भी हीट हो रहा है वहाँ पे, और पहले तो पूरा आ रहा था। ये देखो यहाँ पे टूटा हुआ है, साफ दिख रहा है, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा है और फिर जाके ये लाइन सारी जगह फैली है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। पहले तो इस पर आ रहा था एंड्रॉइड रियलमी, अब कुछ नहीं आ रहा, अब लाइन आ रही है। तो देखो रियलमी वालों, अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े भाई ने मुझसे कहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब धोखा हुआ, रियलमी वालों ने धोखा किया, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, एक वीडियो बना दे। और होता ही है, जब आप इतना पैसा लगाते हैं किसी प्रोडक्ट पे और उसकी सर्विस आपको अच्छी नहीं मिलती है तो बड़ा दुख होता है ना। तो अगर रियलमी वाले देख रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। और जो आपकी सर्विस देते हैं यहाँ पे हमारे लोकल एरिया में, वो कितने बदतमीज़ है। उन्होंने कहा कि आपको जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए, हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। अभी उनको कॉल करते हैं। और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है कि क्या क्या हुआ है तो मैं यहाँ ऊपर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसमें सब कुछ दिख रहा है कि टेक्नीशियन आया, उसने टीवी यहाँ पे रखी, फिर जाके ये लाइन आई। उससे पहले टीवी बिल्कुल ठीक थी, खाली यहाँ पे जल रहा था। और टेक्नीशियन से भी पूछा था कि ये कैसे हुआ, तो उसने भी कुछ नहीं बताया ज़्यादा। टेक्नीशियन से पूछा था कि मतलब पहले टीवी चल रही थी और बाद में ख़राब हुई, उसने भी ये बात मानी है। चलिए ज़रा फ़ोन करते हैं उनको, रियलमी सपोर्ट वालों को, और देखते हैं क्या बोलते हैं वो। हीटिंग देखता हूँ। हाँ यहाँ पे हीट हो रहा है,
देखो पूरा गर्म होने लग गया यहाँ पे। प्रॉब्लम ये थी और टेक्नीशियन ने ये बना दी अपने का। क्यों, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है सारी तुम्हारी को। आप रख के बैठिए, लेकिन मुझे फोन मत करिए सर, वो मैं नहीं कर पाऊंगा ना उसे। सर वो मतलब मेरे पास पूरी वीडियोज है, लड़के ने तोड़ा जो टीवी। हाँ तो वो वीडियो आप अपने पास रखो ना, मुझे मैं क्या करूँगा उसका सर। तो मैं फिर कंज्यूमर कोर्ट का सहारा ले सकता हूँ। जाइए, कोई बात नहीं। देखिए ऐसा बोलते हैं, जिस लड़के को उन्होंने भेजा यानी टेक्नीशियन को, हमने बोला कि उसने टीवी तोड़ी है, तो उन्होंने कहा कि आप वो वीडियो अपने पास रखिए, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। सीधे सीधे पल्ला झाड़ दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमको जाओ जो करना है वो करो, चाहे तुम कंज्यूमर कोर्ट जाओ चाहे किसी भी कोर्ट जाओ। आप फिर से कॉल करते हैं उनको और देखते हैं इस बार क्या बोलते हैं वो। हेलो हाँ जी। जी नमस्ते, श्रीनगर से आयुष बोल रहे हैं, रियलमी से। हाँ नमस्कार, बोल रहा हूँ। आपसे ना कुछ बात करनी थी, एक प्रोडक्ट हमारा ख़राब हुआ ना, उसके बारे में ज़रा आपसे जानकारी चाहिए थी। कहाँ से बात कर रहे हो? मैं चमोली से बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो ना एक हमारी टीवी थी, उसका पैनल जल गया था, तो आपने एक टेक्नीशियन भेजा था ना। सर वो कंपनी में बात कीजिए, मेरे पास हर दूसरे दिन फोन आता है, मैं हर बार एक ही बार जवाब देता हूँ कि वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरा काम नहीं है वो करने का। सुनो दीपेंद्र। हाँ जी सर। मैं इसका पैनल भेज रहा हूँ, स्टॉक चेक करवा के फिर तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ओके। नहीं तो कंपनी वाले करेंगे। सर्विस आपने भेजी ना, टेक्नीशियन को आपने भेजा। अरे तो सर वो कंपनी से पार्ट आएगा, मेरे से थोड़ी खरीदा था आपने टीवी, यहाँ से खरीदा, वहाँ कंप्लेन कीजिए ना, वो वहाँ कंपनी वाले को बोलेगा, तब कंपनी वाला अपने आप करवाएगा, मैं नहीं करूँगा, कोई और करेगा। तो आपने टेक्नीशियन कैसे भेज दिया जब आपके अंडर कुछ है ही नहीं? तो मेरा जितना काम था उतना ही किया ना मैंने सर, पार्ट थोड़ी मैं लेकर लगाऊंगा, ये तो सोचो आप। नहीं तो आपको कंपनी वालों ने क्या बोला था, आप जाओ और टीवी तोड़ दो? वो आप कंपनी में बात कीजिए। आप कुछ नहीं मतलब कर सकते इसमें, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आपका टेक्नीशियन आया उसने। सामान आएगा तब लगाऊं पाऊंगा मैं, जब वो कह देंगे आज ही मैंने सामान भेज दिया उनके पास। अच्छा तो आप मुझे फोन करना सीधे कि सीधे आपके मना पास कर रहे हैं आएगा कि तो मैं मुझे- कुछ नहीं कर सकता हूँ, और आपने परसों में बोला था कि जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा जो आपको करना है वो करिए आप। उन्होंने मुझसे कहा था मैं कंज्यूमर कोर्ट जा यही रहा तो बात हुई ना कि आपको जो करना है वो कर लीजिए, मैं कुछ नहीं कर हूं। सकता। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कंज्यूमर कोर्ट जा रहा हूँ। हाँ हाँ। अब तो मैंने कहा ठीक है आप जाइए। अब आदमी जाएगा ही ना जब सब लोग हाथ साफ कर देंगे तो सर मेरी क्या गलती है इसमें? तो आपका टेक्नीशियन आया, उसने टीवी तोड़ी, हम ये बोल रहे हैं इसका कंपनी को बोलिए ना सर, मुझे अरे नहीं बोल रहे हो आप। टेक्नीशियन आपने भेजा ना, आपके परमिशन से आया हो यहाँ पे। कंप्लेंट कहाँ की थी आपने? कंपनी में। तो उसने मुझे भेजा, हाँ हाँ। उसको बोलो। अच्छा तो हम आपको नहीं बोलेंगे, कंपनी में तो बात चल ही रही है। बस तो फिर वो खुद ही करवाएंगे। तो कंपनी ने आपको बोला तो हम आपको बोलेंगे ना एक बार कि आपका टेक्नीशियन आया था। तो टेक्नीशियन को बोलोगे, आपका मतलब ये है कहने का? तो हम जिसने तोड़ा तो उसको तो बोलेंगे एक बार, कंपनी में तो बात चल ही रही है। मैंने टेक्नीशियन को भेजा तो टेक्नीशियन को बोलोगे आप? क्यों, हम उसको नहीं बोलेंगे कि टीवी तोड़ी है? पहले तो चल रही थी अच्छी खासी। चलिए हम कंपनी में बात करते हैं एक बार। हाँ वहीं बात कीजिए, वहीं से समाधान मिलेगा आपको। हाँ हाँ। ठीक है। तो देखो ऐसा भी होता है कि एक बार मतलब कंपनी ने जिस आदमी को भेजा उसने यहाँ पे आके टीवी तोड़ी, फिर जाके बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप कंपनी में बात करिए। एक बार कंपनी में भी कॉल करके देख लेते हैं। मेरे फ़ोन से कॉल नहीं लगी और इनके फ़ोन से लग गई, इस पर बता रहा है कि नंबर सही नहीं है। देखिए कट हो गया, सीधे कट हो गया। अब क्या ही बोल सकते हैं, कस्टमर कहाँ जाएगा। My name is Bhavisha. How can I help you, sir? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। जी। हमने एक कंप्लेन की थी अपने रियलमी टीवी से रिलेटेड, जिसमें कि हमारा पैनल ख़राब हुआ था, तो वो अभी वारंटी में है, तो उसको चेंज करवाना था। तो जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कहते हैं कि कंपनी से जब तक मेरे पास ऑर्डर नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने जो टेक्नीशियन भेजा था उसने हमारी टीवी तोड़ भी दी है, उस पर बहुत सारी लाइनिंग आ रही हैं। पहले तो वो ऑन भी होता था, अब वो ऑन नहीं होता है। तो आप हमारी क्या बोलते हैं कंप्लेन देख के बता सकते हैं कि प्रोसेस कहाँ तक हुई है? बिल्कुल समझती हूँ जी। तो आपको पूरी मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, अरे तो द्वार खोलो। हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, आप कॉल ही अटक गया बीच में। हेलो मैम, अब पता नहीं चल पा रहा कि हमारी कॉल होल्ड पे है या फिर आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ मैम, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। जी।
जी, तो बताएंगे आप क्या प्रोसेस चल रही है अभी? वही मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ सर, इस कंसर्न। हेलो हेलो। सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सुन पा रहे हैं, पर आप बीच में गायब हो जा रहे हैं। अब मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ यस क्लियर है। आपको बताना कंसर्न के लिए। हाँ गायब। हेलो दी गई थी राइट? मैम, कुछ नहीं सुना मैंने, रिपीट करेंगे एक बार, क्योंकि ना जब आप बोल रहे हैं तभी आवाज़ कट रही है। 4 तारीख को आपने किया था, हाँ। इन्फॉर्म किया गया था हाँ कि आपके रिगार्डिंग आपकी कंप्लेन यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज्ड है, वेट हाँ, हाँ। करिए आपको जैसे। मैम उस दिन से तो बहुत टाइम हो गया ना, अब तक तो हो जाना चाहिए था, इतना टाइम तो नहीं लगता। मैं आपकी बात। हेलो, अब बीच बीच में कट जा रहा है, जहाँ पे वो इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं वहाँ पे आवाज़ बिल्कुल गायब। हेलो हेलो मैम, आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, अब कॉल ही कट गया। देखिए हम प्रेस कर रहे हैं और क्षमा कीजिए, कुछ नहीं हो रहा। आपके द्वारा कोई विकल्प नहीं चुना गया, तो कृपया मुझे ऐसे कैसे होगा फिर? चयन कीजिए। मोबाइल इंक्वायरी के लिए कृपया 1 दबाएं, टीवी और IoT इंक्वायरी के लिए कृपया 2 दबाएं, लैपटॉप इंक्वायरी के लिए कृपया 3 दबाएं। कॉल डिसकनेक्टेड। तो ऐसी सर्विस है रियलमी की, मेरे पास भी रियलमी का फ़ोन है, ये अभी तक बहुत मस्त चल रहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। पर देखो जब किसी पे बीतती है ना, किसी का मतलब पैसा इन्वेस्ट किया हुआ वेस्ट चला जाता है और वेस्ट जा रहा होता है, तो बड़ा दुख होता है। एक बार फिर करते हैं कॉल, दोबारा कर रहा हूँ मैं कॉल अब। On our call center services immediately after this call, wherein 5 means you are satisfied. Welcome to Realme Support. My name is Umesh. How may I assist you? हेलो उमेश, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. अभी मैंने जस्ट कॉल की थी थोड़ी देर पहले, तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था। वो कुछ बता रहे थे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब वो बता रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट बात, तो तभी आवाज़ बंद हो रही थी। तो मैंने एक कंप्लेन की थी अपने रियलमी टीवी से रिलेटेड, उसका पैनल जल गया था और अभी वो वारंटी में है। तो आपकी तरफ से कोई क्या बोलते हैं टेक्नीशियन आया था चेक करने के लिए कि मतलब क्या दिक्कत है। तो उन्होंने टीवी खोली थी, उसकी स्क्रीन मतलब टूट गई थी और अब वो ऑन भी नहीं हो रही है। तो हमें जानना है कि कहाँ तक हमारी प्रोसेस पहुँची है पैनल की। और जो आपके जिन्होंने टेक्नीशियन भेजा था, तो वो तो बड़े बदतमीजी से बात कर रहे हैं कि चाहे टूट गया मतलब कुछ भी हो गया, वो हम नहीं जानते, जब तक कंपनी के ऑर्डर नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओके सर, आप मुझे उनका नंबर या नाम बता सकते हैं जिन्होंने आपसे रूडली बिहेव किया था? हाँ, तो उनका नाम ट्रेस कर देता हूँ। आयुष है और वो श्रीनगर से बात कर रहे थे। आयुष श्रीनगर जी से, उनका नंबर मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ से कंप्लेंट रेज कर देता हूँ एक फोन के अगेंस्ट। अच्छा, तो जस्ट अभी मैं आपको नंबर बताता हूँ। ये है 9644, ये उनका नंबर है। तो अभी मैंने बात की थी, तो अभी तो बड़े सॉफ्टली बात कर रहे थे, पर पहले की हमारे पास रिकॉर्डिंग तो बड़े रूडली बात कर रहे थे। कह रहे थे कि आपको जहाँ भी जाना है, चाहे कंज्यूमर कोर्ट जाना है, चाहे आपके पास CCTV फुटेज है कि क्या बोलते हैं टेक्नीशियन ने टीवी तोड़ा है, तो आप अपने पास रखिए, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो आप लाइन पे रहिएगा, मैं इनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट रेज कर देता हूँ। ठीक। एंड जो भी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल आप लाइन पे रहिए, एक बार मैं आपकी टीवी रिपेयर का स्टेटस भी चेक करके आपको बता देता हूँ। जी, ओके, मैं वेट करता हूँ। जी बिल्कुल। सो बेहतर जानकारी के लिए मैं आपकी कॉल पे 1 मिनट होल्ड पे रख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। ऐसा हो तो तब बात करने में मज़ा भी आता है, एक भरोसा होता है आदमी को कि मतलब कुछ हो रहा है। 19 तारीख को फर्स्ट कॉल की थी और तब जाके हमने मतलब भाई जी ने टेक्नीशियन को जाने दिया था कि हम तब जाने देंगे जब आप वहाँ से हमारी नई टीवी के लिए वो करेंगे, नई टीवी हमको भिजवाएंगे। तो तब उन्होंने कहा था कोई नहीं, आप उनको जाने दो, हम आपके लिए नई टीवी भिजवाएंगे या फिर नया पैनल।
धन्यवाद सर। ये सेम नंबर जिससे मेरी आपसे बात हो रही है, हाँ। इसी से कंप्लेंट रेज की थी आपने? हाँ जी, इसी से की थी। सर एक्चुअली जो आपने टेक्नीशियन का अपॉइंटमेंट बुक किया था वो मुझे इसमें मिल नहीं पा रहा है। आप क्या मुझे उसका नंबर बता सकते हैं जो आपने अपॉइंटमेंट बुक कराई थी? कुछ है आपके पास नंबर? टेक्नीशियन के कंप्लेन नंबर? नहीं सर, हाँ टेक्नीशियन का जो अपॉइंटमेंट बुक कराया था ना वो INSA से स्टार्ट होगा। वो आप मुझे बता सकते हैं? आपके मोबाइल पे मैसेज आया होगा जब आपने अपॉइंटमेंट बुक कराया था? कोई मैसेज नहीं आया था सर हमारे उस पे। मेल आया था, मेल में देखते हैं सर, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ मेल में अगर होगा तो। हाँ जी, इस पे वर्क करके जल्द से जल्द आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। उसके लिए मुझे ईमेल आईडी बता दीजिए प्रतीक जी अपनी। ईमेल आईडी पी नेगी 19 अगस्त को हमने बात की थी, तो उस दिन से तो सर 1 महीना होने वाला, हमको कुछ भी मतलब सर्विस प्रोवाइड नहीं हुई है। तब से तो हम यही सुन रहे हैं कि आपकी कंप्लेन आगे जा रही है। बस इतना ही सुन रहे हैं और कुछ नहीं सुन रहे हैं। बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो तो बड़े रूडली बात कर रहे हैं। सर उन्हीं के रिगार्डिंग मैंने कंप्लेंट रेज कर दी है। हाँ। मतलब मैं कंप्लेंट रेज कर रहा हूँ, आप लाइन पे रहिएगा। अच्छा। एंड तो आप हमको ये भी बताना कि हमारा टीवी मतलब पैनल रिप्लेस होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ कंफर्म कर दीजिए आप। सर पैनल आपका बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा, बट एक्चुअली मैं बिना अपॉइंटमेंट नंबर के आपका स्टेटस चेक नहीं कर पा रहा हूँ कि वो अभी पैनल कहाँ पहुँचा है। तो अभी हाँ जी, तो सर एक बार अगर चेक कर लीजिए, वो बता पाए तो बेस्ट रहेगा। बिकॉज वो जो सीनियर के पास एक्सेस होता है वो होता है नंबर से देखने का। मैं आपको अपॉइंटमेंट नंबर से चेक करके बता पाऊंगा स्टेटस। हाँ सर, वो तो है नहीं ना यहाँ पे, बिकॉज हमको कुछ मिला ही नहीं। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं उसके बाद जो टेक्नीशियन का फ़ोन आया था कि मैं आपके सर्विस एरिया में हूँ, तो आप एड्रेस बता दीजिए, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। तो ऐसे ही हुआ था हमारे साथ। ओके ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। अच्छा। एंड आपका जो स्टेटस है वो सीनियर के पास एक्सेस रहता है, आपके मोबाइल नंबर से एक बार वो सर्च कर लेंगे, देन आपको बता देंगे। हाँ। एंड मैं जो कंप्लेंट है वो रेज कर दी है मैंने टेक्नीशियन के अगेंस्ट। ठीक। इसके अगेंस्ट जो भी सख्त कार्रवाई की है वो की जाएगी प्रदीप जी। और कोई हेल्प कर सकता हूँ फिलहाल मैं आपकी? हमने आपको ट्वीट भी किया था और वीडियो भी बनाई थी यूट्यूब पे, तो आप मतलब अगर देखती है कंपनी तो आप देख सकते हैं। वहाँ पे पूरी मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह है कि जो वो बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसमें साफ दिख रहा है कि टेक्नीशियन ने टीवी तोड़ी है। खोलने से मतलब टेक्नीशियन के खोलने से पहले टीवी चल रही थी, खाली हीट हो रही थी। मिला आई नंबर मिला सर, वेट सर। ये है 3 वर्किंग डे ओम है सर, ये कुछ ID ओम है कुछ ऐसा। सर कोई बात नहीं, अगर आप अभी चेक नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चिंत रहिए। अभी इसकी कंप्लेंट के रिगार्डिंग जब भी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी, देन आप ये कंसर्न भी उनसे शेयर कर दीजिएगा। मैंने आपका कंसर्न ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो वो स्टेट बता देंगे। कब तक करेगी सर टीम कोऑर्डिनेट हमसे? सर आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी। ठीक। हाँ जी। आयुष जी कुछ बता रहे थे आप शायद? नहीं, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ सर, आयुष नहीं। सॉरी, आयुष तो वो थे जिनके अगेंस्ट हमने कंप्लेन वो की थी। यही का नाम, सॉरी नाम उनका, जिन्होंने उसको टेक्नीशियन को भेजा था उनका नाम आयुष है। वो श्रीनगर से बात कर रहे थे, अभी मेरी भी बात हुई थी उनसे। ओके हाँ ये ठीक है। सो प्रदीप जी और कोई हेल्प कर सकता हूँ फिलहाल मैं आपकी? मैंने कंप्लेंट ऑलरेडी एस्केलेट फिलहाल तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमको टीवी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैनल सॉरी। जी सर बिल्कुल आपको पैनल रिप्लेस, बिकॉज अभी वो वारंटी में है इसीलिए हम बोल रहे हैं। अगर वारंटी में नहीं होता तो हम रिप्लेस करा, वो क्या बोलते हैं, चेंज ही करवा देते हैं मार्केट से या सर्विस सेंटर। बिल्कुल हाँ जी, अंडर वारंटी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल रिपेयर होकर मिलेगा। जो टाइम लग रहा है उसके लिए माफी चाहूंगा, बट निश्चिंत रहिए आपके कंसर्न के रिगार्डिंग जो भी इशू आ रहा है वो पूरा रिसॉल्व कर दिया जाएगा। ओके सर? ठीक ओके जी सर, आशा करता हूँ कि प्रदीप जी मैं आपकी मदद कर पाया। तो क्या मैं आपके कॉल को एक IVR सर्वे पे ट्रांसफर कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। रियलमी में कॉल करने के लिए धन्यवाद प्रदीप जी, आपका दिन शुभ रहे। ओके, तो इनके हिसाब से मतलब सब कुछ ठीक है, टीवी हमको मिल जाएगी, नया पैनल मिल जाएगा, पर थोड़ा सा समय लगेगा। उन्होंने कंप्लेन भी रजिस्टर की है वो जो टेक्नीशियन जिन्होंने भेजा था उनके खिलाफ, और अब देखते हैं क्या होता है, वेट कर सकते हैं हम। उन्होंने बोला 48 घंटे में हमारी टीम आपसे फिर बात करेगी, तो तब भाई जी मुझे बताएंगे या फिर वो खुद ही वीडियो बना के बता देंगे आप सभी को। तो मैं तो क्या कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि बात तो इन्होंने की है, मैं तो जस्ट इनकी आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ ताकि रियलमी तक वो आवाज़ आए और प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक करें। तो सोचो अगर जिस बंदे का टेक्निकल चैनल है, जिसको इन सब चीज़ों की नॉलेज है, उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो हम जैसे आम आदमी मतलब जिसको टेक की कोई नॉलेज ही नहीं है, इन सब चीज़ों की कोई नॉलेज ही नहीं है, तो उसके साथ क्या होगा, आम कस्टमर के साथ क्या होगा, जो गया दुकान पे टीवी ले आया और ख़राब हो गया, तो अब कहाँ कहाँ चक्कर मारता फिरेगा वो।
तो चलिए अब मैं चलता हूँ घर की तरफ। कोई नहीं भाई जी, आपको नया पैनल मिल जाएगा जैसे वो बात कर रहे हैं अभी। अगर नहीं मिलता तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे इनका, है ना। तो हम वीडियो बनाते रहेंगे और इनकी आवाज़ इन तक पहुँचाते रहेंगे।